कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम कड़ी पकोड़ा बनाने वाले हैं और इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो देख लें। ये पकोड़े के इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने ग्राम फ्लावर लिया है यानी बेसन, ये 1.5 पाव है। 2 लार्ज साइज़ के पोटैटोज़ मैंने लिए हैं यानी आलू, और इन्हें मैंने यूँ लंबाई में काट लिया है। 3 बड़े साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं यानी अनियंस, और इन्हें भी मैंने काट लिया है। और ये स्पिनच है यानी पालक, ये 1 कप है। ग्रीन चिलीज मैंने ली हैं, ये 6 ग्रीन चिलीज हैं। कोरिएंडर सीड्स लिए हैं 1 टेबलस्पून। पोमीग्रेनेट सीड लिया है मैंने, ये भी 1 टेबलस्पून है। ड्राई फेनुग्रीक लीव्स मैंने लिए हैं, ये भी 1 टेबलस्पून है। क्यूमन सीड्स लिए हैं 1 टीस्पून। सॉल्ट हम डालेंगे अकॉर्डिंग टू अवर टेस्ट। और क्रश्ड रेड चिली एंड रेड चिली पाउडर मैंने लिया है, ये 1 टीस्पून है। एक बड़ा बोल लिया है मैंने, इसके अंदर मैं बेसन डाल रही हूँ। तकरीबन 1 कप बेसन मैंने डाला है इसके अंदर। इसी के अंदर हम पोमीग्रेनेट सीड्स डाल देंगे, इनको धो, इनमें मिट्टी होती है। कोरिएंडर सीड्स लिए हैं मैंने। क्यूमन सीड्स लिए हैं। फेनुग्रीक लीव्स लिए हैं। सॉल्ट लिया है 1/2 टीस्पून। और रेड चिली क्रश्ड एंड पाउडर, ये इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर मैं ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, कम डालिएगा, बस ज़रा इतनी डालनी है कि टेस्ट आ जाए। पोटैटोज़ डाल रही हूँ, ये 2 लार्ज साइज़ के पोटैटोज़ थे। अब अपने हाथ धो लीजिएगा, मैंने धो लिए हैं। अनियंस डाल रही हूँ, कुछ हम बचा लेंगे करी के लिए। और इसके अंदर मैं कुछ स्पिनच डाल रही हूँ। इन सब चीज़ों को हम पहले मिक्स करेंगे हाथ के साथ, अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने से ये होता है कि आइडिया हो जाता है कि आपको पानी कितना चाहिए, क्योंकि पोटैटोज़ आपने नोट किया मैंने पानी में डिप किए हुए थे। उन सब चीज़ों का लिक्विड लगता है और पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमें थोड़ा बेसन चाहिए होगा मज़ीद, और इन्हें हम ऐसे ही छोड़ देंगे। हमने नमक डाला है, इस वजह से सब्जियां अपना पानी रिलीज़ करेंगे। इसे 5 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमें कितना पानी चाहिए होगा। जी, अब आप देख लें, हमने कुछ और इंग्रेडिएंट्स लिए हैं और ये हमारी करी के लिए हैं। मैंने बेसन लिया है, ये 1/2 बेसन पकौड़ों में यूज़ कर लिया था और बाकी बेसन है। बेसन मैंने चने की दाल लेके घर में पिसवाया है। ये बेटर रहता है क्योंकि बाज़ार में मालूम नहीं कि आपको खालिश चीज़ मिल रही है या नहीं। 1/2 kg मैंने दही लिया है, जिसे मैंने सुबह ही बाहर निकाल के रख दिया था। जब भी कड़ी बनानी हो आप यूँ किया करें, दही 5 से 6 घंटे बाहर रूम टेम्परेचर में पड़ा रहने दें ताकि वो खट्टा हो जाए। अगर आपका दही खट्टा नहीं होता है तो इसको खट्टा करने के लिए मैंने टैमरिंड लिया है यानी इमली ली है। इमली का टेस्ट कड़ी में सबसे ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। मैंने इसे विनेगर के साथ भी यूज़ किया है और सिट्रिक एसिड के साथ भी, लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं आता है। टैमरिंड इसको बिल्कुल अच्छे से फ्लेवर दे देती है। इसके अलावा मैंने प्याज लिया है, ये 1 बड़े साइज़ की प्याज है। ग्रीन चिलीज़ ली हैं, 3 to 4 ग्रीन चिलीज़ हैं। 1 टमेटो लिया है यानी टमाटर। जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है यानी अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 1 टेबलस्पून है।
डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, ये 1 टेबल स्पून है। क्रश्ड रेड चिली ली है, ये भी 1 टेबल स्पून है। सॉल्ट हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे। और मैंने टर्मरिक पाउडर लिया है। करी में कलर के लिए, येलो कलर के लिए टर्मरिक पाउडर ज़्यादा डाला जाता है, तो ये 2 टेबल स्पून है। इसके अलावा हमें फ्राइंग के लिए और करी के लिए ऑयल चाहिए होगा और पानी ऑफ कोर्स चाहिए होगा। और एंड में भगार के लिए मैंने करी लीव्स लिए हैं, ये मेरे किचन गार्डन के हैं और आप देख रहे हैं कि कैसा छोटा इनका लीव है और इसकी खुशबू बहुत 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 ही खूबसूरत है। इट्स समथिंग फिनोमिनल। मैंने क्यूमन सीड्स लिए हैं, ये 1 टेबल स्पून है। और क्रश्ड रेड चिली ली है। आप बटन चिलीज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये यूज़ करती हूँ बिकॉज आई वांट टू ऐड समथिंग जो हम बाद में कंज्यूम भी कर सकें, तो ये हम भगार में यूज़ करेंगे। मैंने एक मिक्सिंग जार लिया है जिसके अंदर मैंने दही डाल दिया है। इसी के अंदर मैं ग्रीन चिलीज डाल दूँगी। खाते हुए टमाटर और ग्रीन चिली के छिलके आते हैं मुंह में, तो वो अच्छे नहीं लगते। हम ये इसके अंदर डाल देंगे। डेसिकेटेड कोकोनट जो मैंने आपको बताया था 1 टेबल स्पून, वो भी इसी के अंदर जाएगा। और इसी के अंदर मैं बेसन डाल रही हूँ। आप अंदाजे से डालिएगा जितनी थिकनेस आपको चाहिए। मैं इसके अंदर 3, आप देख रहे हैं, स्पून डाल रही हूँ। ये बड़े वाले स्पून हैं और इन्हें हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। जी, तो देखिए मैंने उन सब चीज़ों को अच्छे से दही के साथ ग्राइंड कर लिया है और ये एक बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। अब हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है, 1/2 कप ऑयल डाला है और इसके अंदर मैं प्याज डाल दूँगी। बड़ी साइज की प्याज डाली है मैंने। और इसको मैं लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। अच्छा से गोल्डन कलर आना चाहिए इसका। अब देख रहे हैं प्याज हमारी गोल्डन हो गई है। अब इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और इसे इतनी देर पकाना है कि लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। लहसुन और अदरक को जलना नहीं चाहिए, बस इतना हल्का सा सुनहरी हो जाए। अब इसके अंदर हल्दी, लाल मिर्चें और नमक डाल दूंगी। और साथ थोड़ा पानी डाल देंगे। थोड़ा पानी डाल दिया है ताकि हमारा मसाला पक जाए। हमारा मसाला भून गया है, आप देख रहे हैं ऑयल सेपरेट हो गया। अब इसके अंदर मैं ये मिक्सचर डाल दूँगी जो दही और टमाटर, हरी मिर्चें और कोकोनट के साथ मैंने पीस के रखा था। और अब इसके अंदर पानी डालना है कि हमारी करी पकती रहे। और अब इन चीज़ों को स्लो हीट पर पकने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन पहले हम बॉईल आने का वेट करेंगे। एक बार चम्मच हिलाएंगे और फिर उसके बाद इसे पकने के लिए छोड़ना है।
आप देख रहे हैं कड़ी में बॉईल आ गया है, ये बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं साइड्स पे, इस साइड पे नहीं है लेकिन इस साइड पे बॉईल आ गया है। अब इसके अंदर मैं टैमरिंड डाल रही हूँ, यानी कि इमली, और इसे मैं स्लो हीट पर पकने के लिए छोड़ रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, पकने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। इसको मैं ढक दूँगी। जितनी देर में हमारी करी पक रही है उतनी देर में हम पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। पकोड़े मैंने बैटर मिक्स करके रखा था, इसके अंदर मुझे बहुत कम पानी ऐड करना पड़ा है, अबाउट 1/4 कप से भी कम। और हमारा पकोड़ों का मिक्सचर बन गया है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। चम्मच के साथ डालें, हाथ के साथ डालें, जैसे भी आपको पसंद है, और इन्हें फ्राई कर लें। करी में आप साथ साथ चम्मच चलाते रहिएगा, और करी को आपने इतनी देर पकाना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए और पानी अलग अलग नहीं लगे। हम लोग खाना बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, सब इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, लेकिन एक जगह पे हम लोग गलती कर जाते हैं कि आलू गोश्त हो, कोई भी शोरबा हो या ऐसी कोई भी करी हो, हम उसे पकने के लिए कम टाइम देते हैं। यहाँ पर अगर आपको 1.5 से 2 घंटे भी लगते हैं तो लगने दें, लेकिन करी को अच्छी तरह से पकना चाहिए और फिर ही आपको सही टेस्ट मिलेगा। पकोड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं, ये देखिए, और आई होप कि आपको दिख रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी हैं। आपको राइस फ्लोर या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए, बस आप दाल लें और बेसन खुद पिसवाएं, आपके पकोड़े खुद ही अच्छे बन जाएंगे। बाज़ार से जो बेसन मिलता है उसमें मिलावट होती है, आटा मिलाते हैं जिससे उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता। दूसरा आप देख लें, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, ये आप देखें, कड़ी को मैंने इतनी देर पकाया है कि जैसे मसाला भूनते हुए ऑयल सेपरेट हुआ था वैसा ऑयल सेपरेट हो गया, आप देख रहे हैं, और इसकी ऐसी क्रीमी कंसिस्टेंसी है। आई होप कि आप फील कर सकें ये कितना क्रीमी है। लेकिन दही की जितनी भी पानी था वो रिड्यूस हो चुका है और उसका जो भी क्रीमीनेस थी वो इसके अंदर आ चुकी है। देख रहे हैं आप, ऐसा होना चाहिए। मैंने पकोड़े फ्राई किए हैं, राइस बॉईल की है, और उसके बाद भी इसको 20 से 25 मिनट तक पकाया है, तब जाके ये ऐसी हुई है। अब इसके अंदर मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, जो मैं आपको बताना भूल गई थी, ये इसके अंदर डालेंगे। हम इसके अंदर अपने पकोड़े डाल रहे हैं, और हम इसका भगार तैयार कर देते हैं। ऑयल डाल दिया है फ्राइंग पैन में, इसके अंदर मैं करी लीव्स डाल रही हूँ। ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि आपने देखा करी के अंदर काफ़ी ऑयल है। क्यूमन सीड्स डाल रही हूँ मैं, कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे, लेकिन करी पत्ते को जलना नहीं चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा।
हम इसके अंदर क्रश्ड रेड चिली डाल देंगे। इसे ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ये जलेगी। आप देख सकते हैं मेरी करी रेडी हो गई है। देखें इसकी कितनी अच्छी शक्ल आई है। ऐसी होनी चाहिए करी। इसको मैं सर्व कर लूँगी और बॉइल्ड राइस के साथ मैं इसको सर्व करने वाली हूँ। इसे मैं बाउल में निकाल दूँगी। मेरी करी रेडी हो गई है। मैं इसे बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप जैसे चाहें इसे खाएं। मेरी रेसिपी को ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सी रेसिपीज़, ड्रिंक्स और सॉसेस मैं अपने चैनल पे डालने वाली हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।